वेलकम टू वन बायोलॉजी। अब स्टार्ट करते हैं आपका टॉपिक रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स एंड देयर कैपेसिटीज, जो कि आपके चैप्टर नंबर 17 ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस का एक पार्ट है। इस पार्ट के अंदर हमको क्या पढ़ना है, कुछ डेफिनेशंस पढ़नी है, जैसे कि टाइडल वॉल्यूम, इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम एंड रेसिडुअल वॉल्यूम। ये चारों पढ़ने के बाद हम पढ़ेंगे डिफरेंट टाइप की कैपेसिटीज, यानी कि क्षमता, जो लंग्स की कितनी कैपेसिटी है एयर को अंदर रखने की और एयर को बाहर निकालने की। सबसे पहले हम बात करते हैं किसकी, टाइडल वॉल्यूम की, जिसको आप शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हो टीवी। ये क्या होता है टाइडल वॉल्यूम? वॉल्यूम ऑफ एयर दैट इज इंस्पायर और एक्सपायर ड्यूरिंग नॉर्मल रेस्पिरेशन, यानी कि जब आप नॉर्मल कंडीशन में होते हैं और हम जब सांस लेते हैं और सांस को रिलीज करते हैं, उस टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर को कहते हैं क्या, टाइडल वॉल्यूम। आप यहां से टाइडल की जगह टोटल वर्ड भी यूज कर सकते हो अपने आप को समझने के लिए कि हाँ, टाइडल वॉल्यूम यानी कि टोटल वॉल्यूम, जिसके अंदर इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन दोनों होना चाहिए। और कंडीशन कैसी होना चाहिए, यहां पर इंपॉर्टेंट वर्ड क्या है हमारा, नॉर्मल। नॉर्मल जब आएगा तब टाइडल वॉल्यूम हो जाएगी। इसकी वैल्यू कितनी होती है, 6000 से लेके 8000 ml ऑफ एयर पर मिनट, यानी कि एक मिनट में आप 6000 से 8000 ml की एयर को उसी के अंदर इंस्पायर कर लेते हो और उसको एक्सपायर भी कर देते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं किसकी, इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, यानी कि IRV। इसकी डेफिनेशन क्या है, रिजर्व यानी क्या मतलब होता है, स्टोर। स्टोर कब होता है, जब हम ऑलरेडी कुछ चीज यूज कर चुके हैं और हमारे पास एक्स्ट्रा होती है, तभी स्टोरेज वर्ड आता है और तभी रिजर्व वर्ड आता है। तो यहाँ पर जब भी हम एयर की बात करेंगे IRV में, तो कुछ एक्स्ट्रा एयर के बारे में बात करेंगे। एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर दैट इज इंस्पायर बाय अ फोर्सिबल इंस्पिरेशन, यानी कि जब हमने नॉर्मली इंस्पायर किया, एक बार सांस ले ली जो कि नॉर्मल था, और उसके ऊपर आपने एक्स्ट्रा एडिशनल सांस ली है, तब वो टोटल को हम क्या बोलेंगे, IRV। और जो एक्स्ट्रा आपने ली है वो कैसी है, फोर्सिबल। यहाँ पे इंपॉर्टेंट वर्ड क्या है, फोर्सिबल। जब हम नॉर्मल सांस लेते हैं तो हमारी कंडीशन कैसी होती है, हमें कोई ज्यादा एक्स्ट्रा एनर्जी पुटअप करने की जरूरत नहीं होती है। लेकिन जब आपने नॉर्मल एक बार ले ली और उसके बाद और एक्स्ट्रा लेना चाहते हो, तो आपको एक फोर्स, एक एनर्जी लगानी पड़ेगी उसको लेने के लिए। तो जहां पे फोर्स आ गया, एनर्जी आ गई इंस्पिरेशन प्रोसेस के अंदर, तब वो टोटल वॉल्यूम क्या हो जाएगी एयर की, उसको बोलेंगे इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। और उसकी वैल्यू होती है कितनी, 2500 to 300 ml पर मिनट। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं किसकी, एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, यानी कि ERV। ये क्या है, यहां पर भी रिजर्व वर्ड आ रहा है, इट मीन्स एडिशनल चीज के बारे में बात होगी। एक्सपिरेटरी बात हो रही है तो जब हम सांस को बाहर करते हैं, रिलीज करते हैं, तब के बारे में बात हो रही है। एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर, यानी कि पहले से हमने कुछ एक्सपायर कर चुकी है एयर, उसके बाद एडिशनल एक्स्ट्रा एयर को एक्सपायर बाय अ फोर्सिबल एक्सपिरेशन, यानी कि हमने नॉर्मल रिलीज करी और उसके बाद हमको और रिलीज करना है, एक्सेल करना है, तो हमको फोर्स लगाना पड़ा, एनर्जी लगाना पड़ा। तो हमारी टाइडल वॉल्यूम के अंदर ही हमने नॉर्मल एक्सपायर कर दिया और उसके बाद एक्स्ट्रा एनर्जी फोर्स लगा के जो एक्सपायर किया, तब वो क्या हो जाएगी हमारी एयर, एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। और उसकी वैल्यू कितनी है, 1000 to 1100 ml। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं किसकी, रेसिडुअल वॉल्यूम को, यानी कि RV। ये क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ एयर रिमेनिंग इन द लंग्स इवन आफ्टर फोर्सिबल एक्सपिरेशन। यहाँ पे इंपॉर्टेंट वर्ड क्या है, आफ्टर। किसके बाद में, आफ्टर का मतलब होता है बाद में। फोर्सिबल एक्सपिरेशन, जब आपने नॉर्मल एक्सपिरेशन किया एक बार, उसके बाद फोर्सिबल एक्सपिरेशन कर दिया, यानी कि एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, आपने एक्स्ट्रा एयर को बाहर निकाल दी, उसके बाद
आफ्टर उसके बाद जो लंग्स के अंदर रह गई है, रिमेनिंग एयर रिमेनिंग इन द लंग्स, और उस वॉल्यूम ऑफ एयर को हम क्या बोलेंगे, आरवी, रेसिडुअल वॉल्यूम, और उसका वैल्यू क्या होगी 1100 to 1200 ml। यानी कि ERV करने के बाद एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, यानी कि आपने एक्स्ट्रा एयर को बाहर निकालने के बाद जो लंग्स के अंदर बच जाती है उसको क्या बोलते हैं, रेसिडुअल वॉल्यूम। अब देखो रेसाइड वर्ड क्या होता है, रहना कहीं पर। रेसाइड कहाँ होता है, हाउस के अंदर हम रहते हैंगे, ठीक है। तो यहाँ पे रिसाइड किसके बारे में बात कर रहे हैं, हम एयर के बारे में बात कर रहे हैं। तो एयर कहाँ रहती है, या तो एटमॉस्फेयर पे रहती है या हमारे लंग्स में रहती हैगी। तो हम यहाँ पे ब्रीथिंग प्रोसेस के बारे में बात करते हैं, रेस्पिरेशन की, तो लंग्स यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। तो जो लंग्स के अंदर रह जाती है एयर, फोर्सिबल एक्सपिरेशन बाहर निकालने के बाद भी वो बची कुची वॉल्यूम जो एयर की है उसको क्या बोलते हैं, रेसिडुअल वॉल्यूम, ठीक है। अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे क्या, कैपेसिटीज। अब यहाँ पे समझते हैं कैपेसिटीज को। इसके पहले हमने देखी थी क्या, वॉल्यूम्स। कैपेसिटी मतलब क्या होता है, क्षमता। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं ब्रीथिंग प्रोसेस के अंदर, लंग्स के अंदर, या किसी एक पर्सन के लंग्स के बारे में। तो उस पर्सन की या कहें उसके लंग्स की कितनी क्षमता है। सबसे पहला वर्ड है क्या, इंस्पिरेटरी कैपेसिटी। इंस्पिरेशन मतलब सांस को लेना, तो वो कितनी कैपेसिटी रखता है। तो इसकी डेफिनेशन है, टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर अ पर्सन कैन इंस्पायर आफ्टर नॉर्मल एक्सपिरेशन। यानी कि आपने एक बार सांस ले चुकी है और एक बार सांस नॉर्मली रिलीज कर चुकी है, उसके बाद आप जो सांस लेते हो वो कितनी हो सकती है, आप उसके बाद कितनी एक्स्ट्रा सांस ले सकते हो। तो नॉर्मल एक टाइडल वॉल्यूम हो गई जो आप नॉर्मल इंस्पायर कर सकते हो, और उसी वॉल्यूम के अंदर आप एक्सपायर भी करते हो, ठीक है। दूसरी IRV यानी कि इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम भी इसमें ऐड हो जाती है। इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम क्या है, जो फोर्सफुल वॉल्यूम हम एक्स्ट्रा अंदर लेते हैं। लाइक हमने नॉर्मल एक बार सांस ले ली, ये हो गई क्या, हमारी टाइडल वॉल्यूम हो गई। इसके बाद मुझे और एक्स्ट्रा सांस लेनी है तो मुझे क्या लगाना पड़ेगा, फोर्स लगाना पड़ेगा, और फोर्स लेके जो मैं कर रही हूं तो वो क्या हो जाएगी, IRV हो जाएगी। तो यहाँ पर हम टोटल वॉल्यूम की बात कर रहे हैं, कैपेसिटी की। तो मेरी कैपेसिटी क्या है, नॉर्मल मैं एक बार ले सकती हूँ, उसके बाद भी मैं खींच के ले सकती हूँ। तो ये मेरी टोटल कैपेसिटी है, लेने की क्षमता। तो उसमें कौन कौन आ जाएगा, टाइडल वॉल्यूम और IRV, ठीक है। और ये कब होगा, नॉर्मल एक्सपिरेशन प्रोसेस के अंदर। नॉर्मल एक्सपिरेशन आप कर चुके हो, एक बार सांस ले चुके हो, एक बार सांस दे चुके हो, उसके बाद मैं और एक बार नॉर्मल लूंगी और एक बार मैं ले सकती हूँ। यहाँ सकती हूँ या सकते हूँ की हम बात कर रहे हैं। दूसरा क्या है, एक्सपिरेटरी कैपेसिटी। अब जो हमने सांस ले चुकी है उसके बाद हमको जो रिलीज करना है, एक्सपायर करना है उसको, वो कितनी क्षमता है हमारे अंदर। एक तो हम क्या नॉर्मल एक्सपायर करेंगे जो हमारी टाइडल वॉल्यूम में आएगी, एक हम फोर्सफुली एक्सपायर करेंगे। तो इन दोनों को मिला के क्या हो जाएगी हमारी कैपेसिटी। एक तो मैं नॉर्मल काम कर ही सकती हूँ, लेकिन किसी में एक्स्ट्रा टैलेंट होता है तो वो एक्स्ट्रा काम करता है, तो दोनों मिला के ही काउंट करा जाता है ना। एक तो वो नॉर्मल जो कर सकता है, दूसरा जो वो एडिशनल कर सकता है। तब यहाँ पे वर्ड आ जाता है हमारे का कैपेसिटी, इसकी क्षमता है। टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर that a person can expire after normal inspiration। नॉर्मल इंस्पिरेशन प्रोसेस करने के बाद एक बार नॉर्मली उसने सांस ले ली है, अब वो एक नॉर्मल सांस को रिलीज कर सकता है, दैट इज टाइडल वॉल्यूम। दूसरा वो फोर्सफुली भी सांस को रिलीज कर सकता है, दैट इज ERV। तो ये हो गई क्या उसकी टोटल कैपेसिटी एक्सपायर करने की, और इसी को हम बोलते हैं एक्सपिरेटरी कैपेसिटी। तो कैपेसिटी वर्ड समझ लो, क्षमता से तो आपको ही समझ में आ जाएगा। थर्ड पॉइंट के बारे में बात करते हैं, फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी। इसके पहले हमने एक वर्ड पढ़ा था क्या, RV यानी कि रेसिडुअल वॉल्यूम, जो नॉर्मल लंग्स के अंदर बैठी रहती है एयर। रेसिडुअल वॉल्यूम रिसाइड करती है लंग्स के अंदर, नॉर्मल कंडीशन में इतनी तो पड़ी ही रहती है, लेकिन उसकी भी कितनी कैपेसिटी है, कितनी पड़ी रह सकती है अंदर। वॉल्यूम ऑफ एयर दैट रिमेन इन द लंग्स आफ्टर नॉर्मल
एक्सपिरेशन, यानी कि एक बार मैंने सांस ले ली, एक बार मैंने सांस को रिलीज कर दिया। ये कंडीशन नॉर्मल कंडीशन थी, ठीक है। अब नॉर्मली मैंने एक्सपायर कर दिया, उसके बाद मेरे लंग्स के अंदर कुछ बची है एयर, उसको हम क्या बोलते हैं, आरवी, ठीक है। रेसिडुअल वॉल्यूम मेरे अंदर बच गया। लेकिन यहाँ मैं बात कर रही हूँ कैपेसिटी की। मेरे में एक्स्ट्रा क्षमता क्या है, मैं नॉर्मल एक्सपायर तो कर सकती हूँ, उसके बाद मैं फोर्सफुली भी कर सकती हूँ। तो वो फोर्सफुल वाली एयर कहाँ है, वो ये रही ERV। तो यानी कि रेसिडुअल वॉल्यूम तो मेरे लंग्स के अंदर पड़ी हुई है, मैं चाहूं तो और फोर्स करके मैं कुछ एयर को बाहर निकाल सकती हूँ। लेकिन अगर मैं नहीं निकालती हूँ तो अंदर की पड़ी हुई रेसिडुअल वॉल्यूम ऑफ एयर और ERV जो फोर्सफुली निकल सकती थी वॉल्यूम ऑफ एयर, दोनों को मिला के मेरी कैपेसिटी हो गई। किसकी, फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी, यानी कि इतनी अंदर पड़ी रहती है, ये फंक्शनल, ठीक है। अब देखो, अगर इसको हम समझते हैं क्या, जब नॉर्मल कंडीशन में मैंने क्या किया, इंस्पायर किया और एक्सपायर कर दिया, तो मेरे अंदर ये वाला पार्ट RV बचा हुआ है, इतना एयर मेरे अंदर पड़ी हुई है। लेकिन मुझे क्या करना है, और एक्स्ट्रा मुझे रिलीज करनी है एयर, मुझे और एक्सपायर करना है। जो भी मैंने लिया था मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, मैं और उसको फोर्सफुली बाहर करना चाहती हूँ। तो बाहर करने के लिए मैं रेसिडुअल वॉल्यूम में से नहीं लूंगी, इस वॉल्यूम की एयर को मैं नहीं लूंगी, मैं अलग से उस एयर को बाहर करूंगी, और वो एयर भी पड़ी रहती है अंदर, जिसको हम बोलते हैं ERV। तो ERV और RV दोनों बैठी रहती है अंदर। जब अगर हमारा मन होता है हम फोर्सफुल करने का तो हम ERV को यूज कर लेते हैं, और हमारा मन नहीं है तो वो इसके साथ मिलके उसकी कैपेसिटी, क्षमता को बनाए रखती है कि हाँ मेरे पास इतनी जगह है, ठीक है। अब बात करते हैं क्या, वाइटल कैपेसिटी की। ये क्या है, पहला है मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर, यानी कि ज्यादा से ज्यादा एयर की वॉल्यूम के बारे में बात कर रहे हैं, ऑफ एयर ए पर्सन कैन ब्रीथ इन। नॉर्मल हम कुछ अमाउंट अंदर ले सकते हैं एयर का, कुछ ml के अंदर, ठीक है। आफ्टर फोर्स्ड एक्सपिरेशन, यानी कि मैंने क्या किया, एक बार सांस ले ली और एक बार सांस रिलीज कर दी, ठीक है। और उसके बाद मैंने और फोर्सफुली क्या कर दिया, ERV निकाल दिया, ठीक है, एक्सपायर कर दिया। तो उसके बाद मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर अ पर्सन कैन ब्रीथ, उसके बाद मैं कितनी एयर ले सकती हूंगी, वो होती है क्या, वाइटल कैपेसिटी। या दूसरे डेफिनेशन के बारे में बात करें तो क्या, मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर अ पर्सन कैन ब्रीथ आउट, जितनी अमाउंट जो भी एयर की है मैं उसको बाहर कर सकती हूँ आफ्टर फोर्स्ड इंस्पिरेशन, यानी कि मैंने नॉर्मल एयर ली और एडिशनल फोर्स लगा के मैंने IRV ले ली, ठीक है, टाइडल वॉल्यूम भी ले ली, IRV भी इंस्पिरेशन से ले ली मैंने, ठीक है। ये दो प्रोसेस हो गए। अब क्या है, मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर अ पर्सन कैन ब्रीथ आउट, उसके बाद जो मैं रिलीज कर सकती हूँ वो मेरी वाइटल कैपेसिटी है, ठीक है। ये सेकेंड डेफिनेशन हो गई। फर्स्ट को एक बार फिर से समझते हैं क्या, मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर अ पर्सन कैन ब्रीथ इन आफ्टर फोर्स्ड एक्सपिरेशन, यानी कि एक बार सांस ले ली, एक बार रिलीज कर दी, ठीक है, ये टाइडल वॉल्यूम हो गई। फोर्सफुली रिलीज कर दी, ERV हो गई, टाइडल वॉल्यूम भी निकाल दी, ERV निकाल दी। अब इसके बाद जो मैं एक्स्ट्रा या फिर जो मैं जितनी कैपेसिटी मैक्सिमम एयर अंदर ले सकती हूँ वो मेरी क्या हो गई, वाइटल कैपेसिटी हो गई। तो उसमें कौन कौन आ जाएगा, आपका ERV भी आएगी, TV भी आएगा, IRV भी आएगा। क्यों, अगर मैं बात करती हूँ इंस्पिरेशन के बारे में, तो मैंने क्या किया, इंस्पिरेशन किया नॉर्मली, ठीक है, उसके बाद मैंने फोर्सफुली भी ले लिया अंदर, तो वो क्या हो गया, IRV हो गया। जब फोर्सफुली मैं अंदर ले लूंगी तो मुझे रिलीज भी तो एक्स्ट्रा ही करना पड़ेगी ना। आप अगर फोर्सफुली इंस्पायर करते हो तो आप नॉर्मल रिलीज नहीं कर सकते, आपको थोड़ा सा और एक्स्ट्रा भी रिलीज करना पड़ेगा। तो वाइटल कैपेसिटी के अंदर ये तीनों आती है की, ठीक है। लास्ट है हमारा टोटल लंग कैपेसिटी, यानी कि आपकी लंग्स की कितनी कैपेसिटी है एयर को अंदर रखने की या एयर को बाहर निकालने की। तो उसकी डेफिनेशन है क्या, टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर दैट इज अकोमोडेटेड इन द लंग्स, लंग्स के अंदर टोटल अमाउंट ऑफ एयर जो रह सकती है, अकोमोडेट हो सकती है
एट द एंड ऑफ द, कब? कोई प्रोसेस के एंड में, यानी कि उसके होने के बाद। और वो कौन सा प्रोसेस है? फोर्स्ड इंस्पिरेशन, यानी कि इंस्पिरेशन क्या हो गया? सांस लेना। फोर्स्ड इंस्पिरेशन क्या हो गया? जबरदस्ती और एडिशनल को सांस लेना। आपने ले ली, उसके बाद आप लंग्स की कैपेसिटी को फाइंड आउट करेंगे कि वो कैपेसिटी क्या कहलाएगी? टोटल लंग कैपेसिटी। मान के चलिए मैंने एक बार सांस ले ली और एक बार सांस को रिलीज कर दिया, तब आप अपनी लंग की कैपेसिटी को नहीं डिफाइन कर सकते, या जो भी वैल्यू आएगी लंग की कैपेसिटी की वो करेक्ट नहीं मानी जाएगी। करेक्ट कब मानी जाएगी? जब मैंने एक बार सांस ले ली और एक बार लंबी सांस ले ली एडिशनल। अब आप जब बोलते हैं कि आपका जो लंग्स है पूरी तरीके से फुल हो चुके हैं, तब आप उसकी कैपेसिटी को बोल सकते हो कि हाँ अब मैं इसकी कैपेसिटी को फाइंड आउट कर सकता हूं। तो आप खुद सोचो कि ये वाली डेफिनेशन के बाद में जो हमने पहले वॉल्यूम्स पढ़ी थी उसके अंदर कौन कौन सी वैल्यूज ये कैसे आएंगी। सबसे पहले देखो, अगर हम बात करें कि आपके लंग्स हैं, लंग्स के अंदर कुछ अमाउंट ऑफ एयर तो प्रेजेंट होती है, ठीक है, नॉर्मल कंडीशन में भी, चाहे आप इंस्पायर करो या ना करो, एक्सपायर करो, इंस्पायर करो या एक्सपायर करो, जो भी करो, तो भी लंग्स के अंदर कुछ अमाउंट ऑफ एयर रहती है। और उस एयर को हम क्या बोलते हैं? रेसिडुअल वॉल्यूम। तो टोटल लंग कैपेसिटी के अंदर रेसिडुअल वॉल्यूम आएगी, ठीक है। तो ये आ गई क्या? हमारी रेसिडुअल वॉल्यूम। ठीक, अब क्या बात कर रहे हैं यहाँ पर कि फोर्स्ड इंस्पिरेशन के बाद हमें चेक करनी है। तो फोर्स्ड इंस्पिरेशन कब होगा? जब हम नॉर्मल इंस्पिरेशन करेंगे। तो नॉर्मल जब हम सांस लेते हैं तो उसकी वॉल्यूम को हम क्या बोलते थे? टाइडल वॉल्यूम। तो ये क्या हो गई? नॉर्मल कंडीशन में हमने क्या ले ली? टाइडल वॉल्यूम अंदर ले चुकी हैगी, ठीक है। ये हो गया सेकेंड। अब फोर्सफुली इंस्पायर किया है तो कौन एक्स्ट्रा आएगा? IRV, इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, रेस्पिरेटरी वॉल्यूम। तो ये आ गई क्या? आपकी IRV। तो ये तीनों तो क्लियर हो जाते हैं सबको कि ठीक है, लंग कैपेसिटी को हमें फाइंड आउट करना है या उसकी डेफिनेशन को समझना है। तो लंग्स के अंदर कुछ अमाउंट ऑफ एयर पड़ी होगी, वो भी हम काउंट करेंगे। जो हमने नॉर्मल इंस्पायर करी है TV, उसको भी काउंट कर लिया हमने। और उसके ऊपर जो एडिशनल फोर्सफुली इंस्पायर किया उसको भी काउंट कर लिया, IRV, TV, IRV, RV। तो लेकिन ये ERV हमने इसमें क्यों लिखी है? देखो, अगर आपने फोर्सफुली इंस्पायर किया है, एक्स्ट्रा एयर को लिया है, तो जब आप एक्सपायर करोगे, उस एयर को रिलीज करोगे, तो एक्स्ट्रा ही रिलीज करोगे, क्योंकि आपने कोई चीज एक्स्ट्रा ली है तो आपको एक्स्ट्रा देना पड़ेगी। तो ऑब्वियस सी बात है, जब हम रिलीज के बारे में बात करते हैं, एक्सपिरेशन के बारे में बात करते हैं, तो नॉर्मल तो रिलीज हम करेंगे ही करेंगे, साथ में एक्स्ट्रा भी फोर्सफुली भी हमें करना पड़ेगी। तो नॉर्मल के अंदर हमारी टीवी के अंदर वो इंक्लूड हो जाएगी और जो एक्स्ट्रा रहेगी वो ERV आ जाएगी। तो ये हो गई क्या? आपकी टोटल लंग कैपेसिटी।